नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। रविवार को राजधानी के रविंद्र भवन में ओबीसी का बड़ा सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। मांग एक ही है, हमें हमारी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, जो फिलहाल संभव नज़र नहीं आता, क्योंकि भाजपा हो अथवा कांग्रेस, इन दोनों की सरकारों द्वारा ओबीसी के आरक्षण पर ईमानदारी से दृष्टिपात नहीं किया जा रहा और ना ही साफ नीयत से इसे लागू करने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। तो पहले ये देख लेते हैं कि नौकरी में और अन्य सुविधाओं में आरक्षण के लिहाज से कौन कहाँ बैठा हुआ है। यदि हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की बात करें, एससी वर्ग की, तो इसकी आबादी बताई गई है 21.10%। वो आरक्षण कितना है इनको? 20%, यानी अपनी आबादी से कुल 1% कम, तो इसे 99% मान सकते हैं। अब आती है एसटी, अनुसूचित जनजाति। इनकी आबादी है 15.60%। आरक्षण कितना है? 16%, यानी आबादी के अनुपात में लगभग आधा प्रतिशत ज़्यादा, 100% से ऊपर निकल गया ये आरक्षण। अब आती है बात सवर्ण समाज की। सवर्ण समाज की जो आबादी है मध्य प्रदेश में, वो बताई जाती है 13.21%। ईएसडब्ल्यू के नाम पर आरक्षण कितना है? 10%, यानी आबादी के अनुपात में कितना केवल रह गया? 3% कम। यदि 3% कम है आबादी के अनुपात में, तो क्या बना? 97% चला गया मामला। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो आबादी है मध्य प्रदेश में, वो बताई जाती है 50.9%। सबसे ज़्यादा प्रतिशत है ये। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी सबसे अधिक है, 50.9%। इससे आरक्षण कितना है? 14%। अभी 27% पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई चल रही है अभी कोर्ट में। ये लागू होगा नहीं होगा ये अभी कोई नहीं जानता, इसलिए बात अभी चलने दें 14 पे। आबादी के अनुपात में ये आरक्षण कितना कम है? 36% कम। ऊपर हमने देखा एससी एसटी में जो आरक्षण है वो 1.5% कम है, तो दूसरे का 1% ज़्यादा है। और सवर्ण की बात आती है तो वो अपनी आबादी के अनुपात में 3% कम था, यानी कितना? लगभग 97%, 3% कम है। यहाँ कितना? ओबीसी कितना कम है? 36% कम है। उसे क्या मिल रहा है? 14%। तो फिर सबसे ज़्यादा घाटे में कौन? ओबीसी। आबादी सबसे ज़्यादा, आरक्षण सबसे कम। अब यदि अपन आरक्षण के आंकड़ों से वर्ग निर्धारण करें, भाई आरक्षण तय करेगा ना कौन दलित शोषित है, कौन ओबीसी है, तो ये आरक्षण का अगर हम निर्धारण करें परसेंटेज के आधार पर, तो इसमें प्रथम पायदान पर एसटी आता है, यानी अनुसूचित जनजाति, क्योंकि इसका जो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो आधा प्रतिशत लगभग ज़्यादा है अपनी आबादी से। तो ये प्रथम पायदान पे होगा, यानी अत्यंत दलित शोषित से मान लिया जाए। इसके बाद दूसरी पायदान पे कौन आता है? एससी वर्ग, क्योंकि एससी वर्ग का जो रिजर्वेशन है वो भी 100% के लगभग ही है, 1.5% का अंतर है बस। और तीसरी पायदान पे आता है सवर्ण। इसे मिला है ईडब्ल्यूएस, सवर्ण को 10%। ये मिला है इसको आबादी के लिहाज से कहाँ पहुँचा? 97% के आसपास, 97-98% पहुँचेगा। तो दो जातियाँ जो 99 और 101 तक चली गई हैं, और जो सवर्ण है वो 98 के आसपास चला गया है आरक्षण के लिहाज से। कौन सी? तीसरी पायदान पे। जबकि तीसरी पायदान पे किसको होना चाहिए था? आबादी के लिहाज से भी और वित्तीय विषमताओं के आधार पर भी यहाँ ओबीसी को होना था। कहाँ पर? जहाँ सवर्ण का ईडब्ल्यूएस बैठा हुआ है। शिक्षा और संपन्नता के लिहाज से भी यदि सर्वे करा लिया जाए, तब भी इस तीसरी पायदान पे सवर्ण का ईडब्ल्यूएस नहीं, ओबीसी ही होना चाहिए। यानी हमारा तीसरे पायदान पे हक था, है, जिसके लिए ओबीसी लड़ रहा है। लेकिन सत्ता पर जो सवर्ण वर्ग की बाहुल्यता है, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो अथवा भाजपा की, अब मैं दो पार्टी ना इसलिए ले रहा हूं अभी कि एमपी में दो पार्टियों की शासन रहा है अधिकतम, तो
इन दोनों पार्टियों में सवर्ण लोगों का कब्जा है और ये उन्हीं की बाजीगरी है। बाजीगरी क्या है इनकी कि ये खुद ओबीसी की जगह घेर कर कहाँ बैठ गए, तीसरी पायदान पर, जहां ओबीसी को होना चाहिए था परसेंटेज के लिहाज से, लेकिन कौन बैठ गया, सवर्ण, ईडब्ल्यूएस की आड़ में। अब दिखावा क्या हो रहा है कि हम ओबीसी को बहुत चाहते हैं, ओबीसी को भाजपा ही बहुत चाहती है, ओबीसी को कांग्रेस ही बहुत चाहती है, इतनी चाहती है 27% के लिए झगड़ा हो रहा है कोर्ट में। अरे भाई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये तो वक्त बताएगा कि हमारे पक्ष में फैसला आता भी है कि नहीं, क्योंकि इतना तो तय है कि लोकतंत्र में जो विधानसभा और लोकसभा इनकी ताकत ज्यादा होती है, तो फिर ये आरक्षण के ये जो कहना चाहिए ताने बाने में इनमें बदलाव क्यों नहीं करते। अच्छा ठीक है, आपको ओबीसी बहुत प्यारी है, तो मैं उन सवर्णों से कहूंगा, सवर्णों से बैर नहीं है हमारा कोई, पहली बात समझ लें, लेकिन बात न्याय की है और हक की है। यदि सवर्ण जो बाहुल्य राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, सत्ता पे जिनका कब्जा है, यदि ये वाकई में ओबीसी का भला चाहते हैं तो पहले ये अपना ईडब्ल्यूएस छोड़े ना 10% का, जो उन्होंने गरीबी के नाम पर घेर के रखा है। अच्छा मान लीजिए ईडब्ल्यूएस इसलिए, चलो सवर्णों में जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है ना, यही बात है ना, तो फिर एक काम करो ना, ईडब्ल्यूएस को खुला छोड़ दो, तो सबके गरीबों के लिए हो जाएगा ये जातीयता से इधर। भाई क्या एससी में गरीब नहीं है, एसटी में गरीब नहीं है, ओबीसी में गरीब नहीं है, तो फिर ये खोला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं खोल रहे हैं। तो बात यही उठती है कि ओबीसी के साथ तो अन्याय हुआ है, क्योंकि बहुत क्लियर है, एससी एसटी में आरक्षण है वो उनकी आबादी के अनुपात में बिल्कुल उनके आसपास है, एक आधा % कम है तो 1% ज्यादा है, इसलिए ठीक है, न्याय संगत है। लेकिन जहां सवर्ण समाज अपनी कहना चाहिए शिक्षा के हिसाब से, संपन्नता के हिसाब से, राजनीतिक दलों में अपनी कहना चाहिए जो जमावट है उसके हिसाब से, नौकरियों के हिसाब से हर जगह सवर्ण आगे है, उसके बाद वो ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% जो आरक्षण लेके बैठा है वो कहीं ना कहीं ओबीसी को पीछे कर रहा है, क्योंकि एससी एसटी तो अब संतुष्ट हैं, उनकी ओर से कोई मांग नहीं है, क्योंकि उनको पर्याप्त आरक्षण मिल, 100% आरक्षण मिलना आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ 98% के लगभग आरक्षण लेना सवर्णों का ईडब्ल्यूएस के नाम पर, ये दरअसल एक बड़ा लेपूना है। यदि ये 10% भी हट जाए तो कोर्ट में लड़ाई के बगैर 24% में तो वैसे ही आ जाएगा, कौन, ओबीसी। लेकिन जब तुम 10% पहले से कुंडली मार के बैठ गए हो तो ओबीसी को तो मिलना मुश्किल है। 27% का फिर क्या को सपना दिखाते हो आप। 10% तो ये सबसे बड़ा बैरिकेड्स यही है ओबीसी की आड़ में, क्योंकि वहां पे सीधा वो मामला 73% तक जा रहा है। तो कोर्ट भी कैसे माने इस बात को, जब तक आप विधानसभाओं में, लोकसभाओं में इसमें परिवर्तन ना करें, संशोधन ना करें आप आरक्षण के परसेंटेज में। तो कुल मिला के ओबीसी की किस्मत में फिलहाल तो संघर्ष ही है, और इस संघर्ष के लिए वो भोपाल में एकत्रित हो रहे हैं। तो फिर उम्मीद यही है कोई सागर्भित निर्णय निकलेगा, या तो राजनेताओं को अकल आएगी और नहीं तो फिर ओबीसी के यहाँ से यलगार होगा, संघर्ष का ऐलान होगा। शायद ये भी निकल कर आए कि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यदि कुछ ऐसा ही स्वीकार है इन नेताओं को तो यही सही, शायद ओबीसी एक अलग बैनर पे, एक अलग पार्टी के तहत अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यदि ये ओबीसी ऐसा करती है तो फिर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हो चाहे जाति व्यवस्था हो, जब तक इनमें संपन्नता के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, नौकरी में अवसरों के लिहाज से एक रूपता नहीं आएगी, तब तक आप जातियों के बीच में जो कहना चाहिए बड़ी बड़ी खाइयां पैदा हो रही है, इनको पाट नहीं सकते आप। पाटने के लिए आवश्यक है आरक्षण पर गौर करो, और इसमें निसंदेह ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं करोगे तो फिर जातीयता के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों के बीच गहरी खाई खोदने का जो कलंक है वो सरकारों के सिर आने वाला है, और ये सरकारें कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई नहीं। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज सामाजिक सरोकार को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।